देव है, लगता है आपके पास भी कोई बड़ा वाला देव है जो खबरें ला के देता है। मैंने आपसे सवाल पूछना था लेकिन जवाब दे दिया कि ये कौन से लोग हैं जो वज़ीर आज़म की शेरवानी बैठे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा ये बताइए कि कल 2-3 से नजर खबरें बहुत चल रही कि इस्लामाबाद में कुछ इस्तीफे भी लिए गए हैं, कोई ऐसी खबर है इस्तीफे लिए गए इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में इस्तीफे के हवाले से एक रिजिग्नेशन है, वो अगर आप उनको कहते हैं, कर्नल हैं लियाकत साहब, लियाकत साहब जी। बहुत ही अहम पोजीशंस पे होते थे और किसी ने कहा रिटायर्ड होगा, नहीं भाई वो रिटायर्ड थे, उनको ये जगह दोबारा दी गई थी। हाँ, उनसे रिजाइन ले लिया गया है और वो जाहिर है बहुत क्लोज थे, जो कोर कमांडर पेशावर गए सुना है उनके बहुत करीब थे। जी, उनसे ले लिया गया, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइए, हालात जो है ना वो बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। अमेरिका के नाज़िल नूर ने मरियम नवाज़ से मुलाकात की, फिर आर्मी चीफ से मुलाकात की और आज अचानक अमेरिका ने 4 साल बाद पाकिस्तान में अपना सफ़ीर नामज़द किया है। इसको कैसे देखते हैं आप? यार ये तो आपने पूछा कि आर्मी चीफ ने जो है वो एंजिला एगलर से मुलाकात की। आपने ये नहीं पूछा आर्मी चीफ ने पीएमएलएन के किस किस से मुलाकात की। नहीं, वो हमें तस्वीर नजर नहीं आई ना, वो तो अंदर की खबर है, आप देंगे ना सर। ये खबर मैं नहीं दूंगा तुम्हें अभी यार, तुम क्यों एक्सपोज कर रहे हो तुम। वो होती है मुलाकात है और आर्मी चीफ किसी से भी मिलने में क्या फर्क पड़ता है। और हर सियासी जमात को अपने इस अहम तरीन इदारे के सरबराह से मिलना है। देखिए आर्मी चीफ के खिलाफ अगर कोई जाता है तो फौज की एक ट्रेनिंग है, वो पूरी फौज फ्रॉम आपके सिपाही से लेकर जनरल तक जो है ना वो आपके खिलाफ, ये ट्रेनिंग है उनकी। बिल्कुल ठीक। आप किसी जनरल के खिलाफ जाते हैं, इंडिविजुअल के खिलाफ जाते हैं, उसमें लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग है, बहुत से लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आर्मी चीफ की पोजीशन ऐसी होती है तो इसलिए आर्मी चीफ किसी से भी मिले, आपके किसी साहब से मिले, उनके बड़े भाई लंदन में जाके किसी से मिले, वो एक अलग बात है। मैं क्यों बताऊं मैं क्यों बताऊं भाई। तो मुलाकात बहुत ही अहम है मरियम से। देखें मैंने एक बात कही आपको जी कि मरियम ने बहुत जल्दी अपने आप को पाकिस्तान की एक मकबूल लीडर बनाया। जी। तो पाकिस्तान तक तो महदूद थी, हम यही देखना चाह रहे थे कि मरियम कब इंटरनेशनल रिकग्निशन हासिल करेंगी। तो ये जो शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की, चले जाती, बात खत्म थी। लेकिन अगर शहबाज शरीफ के अलावा उन्होंने मरियम से मुलाकात की, इसका मतलब है कि उन्होंने मरियम को इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन दे दी है। अब मरियम एक इंटरनेशनल लीडर के तौर पे भी पहचानी जाती है। अमेरिका कोई छोटा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान में कोई सफीर ये रख ही नहीं रहे थे, पता है ना आपको, जी आपने खुद जी, 4 साल 4 साल। बस। तो 4 साल कोई सफीर इन्होंने नहीं रखा था, अब सफीर रखा है और इनकी मुलाकात जो है वो अब आर्मी चीफ से भी हुई है, शहबाज शरीफ से भी हुई है। अच्छा वहां मेरा ख्याल है पीएमएलक्यू वालों से भी हुई है। और इम्पोर्टेंट जो है वो ये है, ये तो होती रहती थी, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि शहबाज शरीफ की मौजूदगी में मरियम नवाज से मिलना, ये क्वेश्चन मार्क है। और अगर उन्होंने मिला है और अमेरिका की जो रिप्रेजेंटेटिव मिल रही है, जो यहाँ मेन है इस वक्त, तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल रिकग्निशन, मैं नहीं कहता, बहुत अहम जो सफारत को समझते हैं वो कह लेंगे कि भाई ये मिल चुका है इनको, क्योंकि अमेरिका ने दिया है तो बाकी कौन है, यूके, नेटो, सब उनके इशारे पे है। बिल्कुल ठीक है, मरियम नवाज से मिलना और ये करना बिल्कुल ठीक है जी। हम जिस चीज़ पे कहते थे कब शुरू करेंगी, तो ये मरियम नवाज को मिलना एक बहुत बड़ी बात है।